आज हम एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी में जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि अपने पीछे एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। इस इमारत को तो हम सब पहचानते हैं, है ना? पर क्या हम उस सल्तनत के बारे में जानते हैं जिसकी दौलत और कला ने इसे मुमकिन बनाया? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। जैसा कि ट्रैवल एक्सपर्ट इरीना गोर्के कहती हैं, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो पत्थर में लिखा हुआ इतिहास है जो हमें दिखाते हैं कि कैसे दो महान संस्कृतियां मिलकर कुछ नया और अनोखा बना सकती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां मुगलों की शान सबसे ज्यादा चमकती है, उनकी बेमिसाल शानदार इमारतों से। तो ठीक है, ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए मोहब्बत की दास्तां है। शाहजहां ने इसे बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेहतरीन सफ़ेद संगमरमर, हजारों कीमती पत्थर और इसकी बनावट जो हर तरफ से एक जैसी दिखती है, कमाल की है सच में। और जरा सोचिए, इस मोहब्बत की निशानी को बनाने में 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस साम्राज्य की ताकत और दौलत का सबूत है। पर सवाल ये है कि कोई साम्राज्य इतना ताकतवर और अमीर बनता कैसे है कि वो ऐसे अजूबे बना सके? इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, इसके संस्थापक के पास। यहां मिलते हैं हम मुगल साम्राज्य के बानी बाबर से। और ये कोई मामूली शहजादा नहीं था। इसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। मतलब जीतना तो इसकी फितरत में था। बाबर की जीत कोई धीमी चाल नहीं थी, बल्कि एक तूफान थी। देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर उसने एक के बाद एक बड़ी ताकतों को हराया। पानीपत में दिल्ली सल्तनत को, फिर खानवा में शक्तिशाली राजपूतों को। हर जीत उसके नए साम्राज्य की नींव का पत्थर बनती है। तो बाबर की कामयाबी का राज क्या था? असल में उसकी खास जंग की तकनीक थी। वो पहले एक मजबूत दीवार बनाता, उसके पीछे अपनी तोपें छिपा देता और फिर तेजी से अपने घुड़सवारों को भेजकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेरकर खत्म कर देता। उस जमाने के लिए ये एक बिल्कुल नई और असरदार रणनीति थी। तो बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन इस नींव पर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया उसके पोते ने। चलिए अब अकबर के दौर में चलते हैं। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक विजनरी था। उसने बाबर की जीतों को एक ऐसे मजबूत और खुशहाल साम्राज्य में बदल दिया जिसका उस वक्त दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। और उसने ये सब कैसे किया? एक बहुत ही कमाल के सिस्टम से, जिसे मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार चलाने वाले हर ऑफिसर के लिए एक रैंकिंग सिस्टम था, जिसमें उसका पद, उसकी तनख्वाह और उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ साफ साफ तय होता था। यही सिस्टम साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना। ये सिस्टम काम कैसे करता था? हर ऑफिसर यानी मनसबदार के 2 रैंक होते थे। जात रैंक से उसका ओहदा और सैलरी तय होती थी, और सवार रैंक से ये तय होता था कि उसे सल्तनत के लिए कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। मतलब एक ही सिस्टम से नागरिक और सैनिक दोनों जिम्मेदारियां तय हो जाती थीं। कितना शानदार तरीका था, है ना? अकबर सिर्फ सिस्टम पर ही नहीं बल्कि सही लोगों पर भी भरोसा करता था। उसने अपने आसपास ब्रिलियंट लोगों की एक टीम बनाई थी, जिन्हें हम नवरत्न या 9 रत्नों के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ सलाहकार नहीं थे, ये वो पावर हाउस थे जो फाइनेंस से लेकर मिलिट्री तक हर चीज में साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। और जब अकबर के इस बेहतरीन सिस्टम की वजह से साम्राज्य में दौलत और शांति आई, तो एक असाधारण चीज के लिए माहौल तैयार हुआ। साम्राज्य अब कला और संस्कृति में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। अकबर के बनाए मजबूत सिस्टम ने साम्राज्य को अमीर और स्थिर बनाया, और इसी मजबूत नींव पर शाहजहां जैसे बाद के बादशाहों ने कला और वास्तुकला का वो सुनहरा दौर शुरू किया जिसकी हम आज भी बात करते हैं। और हाँ, ताजमहल तो सबसे मशहूर है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हुमायूं का मकबरा, जिसने एक तरह से ताज के लिए डिजाइन का रास्ता दिखाया, दिल्ली का विशाल लाल किला और आगरा का किला, मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी कला की मोहर छोड़ी है। वापस ताजमहल पर आते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22 साल। इसे बनाने में 22 साल लगे। ये एक पूरी पीढ़ी का काम था, जो न सिर्फ एक बादशाह की मोहब्बत की कहानी कहता है, बल्कि उसके साम्राज्य की ताकत की भी गवाही देता है।
लेकिन मुगलों की विरासत सिर्फ पत्थर और संगमरमर तक ही सीमित नहीं है। उनका असर हमारी संस्कृति, हमारी जबान और हमारे रहन-सहन में आज भी जिंदा है। जरा सोचिए, एक सेंट्रलाइज्ड सरकार का आइडिया, फारसी और भारतीय कला का खूबसूरत मेल, मुगलई खाने का जायका, उर्दू जबान का विकास, ये सब वो अनमोल तोहफे हैं जो मुगल साम्राज्य ने हमें दिए। और कमाल की बात यह है कि ये सब शुरू से ही था। साम्राज्य का संस्थापक, वो महान योद्धा बाबर, एक बेहतरीन लेखक भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन साहित्य में गिनी जाती है। तो शानदार मकबरों से लेकर हमारे रोजमर्रा के लफ्जों तक मुगल विरासत आज भी हमारे चारों तरफ है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका कौन सा हिस्सा आज हम पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।